औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे इस वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हम इंट्रेक की एक न्यू एक्सरसाइज 6.7 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कहा गया है कि आप एरिया अंडर कर्व फाइंड करें। तो अच्छा, एरिया अंडर कर्व हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम बना लेते हैं कि एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या होता है। कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक लाइन है वाई एक्सिस और दूसरी लाइन है एक्स एक्सिस है, मिसाल के तौर पे, ठीक है। और उसमें आपके पास क्या गिवन है कि अगर एक जो है पॉइंट है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस की तरफ, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वो यहाँ पे एक ए पॉइंट है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक जो है ना वो डिस्टेंस, ठीक है, कवर कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे पॉइंट है बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जो है ना कवर मतलब डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस कवर हो रहा है और यहाँ पे आपके पास जो है ना कर्व्स बन रही हैं, यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये कर्व, तो अगर यहाँ पे एक कर्व है तो इसका हम क्या करेंगे कि एरिया फाइंड करेंगे। अब एरिया का मतलब क्या है कि हम इसके मतलब यहाँ से जो भी अंदर का एरिया है वो हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन को सॉल्व मतलब हल करके हम क्या करेंगे, इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन है, मिसाल मतलब जो y फंक्शन होगा वो x की टाइप का फंक्शन होगा, मतलब उसमें x वेरिएबल यूज़ किए होंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स क्या है यहाँ से a से लेकर b तक है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हम अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास लिमिट्स देखें कि a से लेकर b तक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a से लेकर b तक और y dx, हम इसका एरिया ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो y आपके पास अब फंक्शन x का होगा तो dx के हिसाब से इसकी इंटीग्रेशन करके फिर हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास देखेंगे a और b भी मिला हुआ होगा, लिमिट्स आपके पास गिवन होगी और इसकी आप कर्व की जो है ना वो एरिया फाइंड करेंगे। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि आप क्या फाइंड करें कि अबोव एक्स एक्सिस फाइंड करें। अबोव का मतलब है कि आप क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव आप याद कर लें कि एरिया आप इसकी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं सीधा सीधा के क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो एक y मिला हुआ है 3x² + 2, इसको हम चलें सॉल्व करते हैं एरिया अंडर कर्व फाइंड करने के लिए। और वो आपके पास क्या होता है कि y इज इक्वल टू 3x² + 2, ये आपके पास फंक्शन मिला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, a से लेकर b तक मतलब 1 और 2 लिमिट मिली हुई है, और अंदर एफ ऑफ एक्स रखेंगे और उसकी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे dx के हिसाब से। तो अब हमारे पास ये जो फंक्शन मिलेगा इंटीग्रेशन, ठीक है, हम करेंगे इसकी 1 से लेकर 2, एफ ऑफ एक्स का मिला हुआ है 3x² + 2, और हम इसकी डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे dx के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हम पढ़ के आए कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इन सब की अलग अलग करेंगे, बहुत ही आसान है। तो जब 3x² की इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, 3x³ / 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से +2 की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, सही है। और आप लिमिट्स पुट कर देंगे अपर और लोअर 1 से लेकर 2 तक, यहाँ से 3 कैंसिल आउट कर दें, यहाँ से आपके पास बच जाएगा x³ और प्लस के 2x बचेंगे। और लिमिट्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1 से लेकर 2 तक लिमिट्स यहाँ पुट करेंगे। तो जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो अब आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारा। तो पहले अपर पुट करते हैं मिसाल के तौर पे, तो x³ है, इसका मतलब 2 का क्यूब करेंगे, फिर +2 × x की जगह पे, सॉरी यहाँ पे 2 रखेंगे, ये हमने अपर लिमिट पुट की है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, लोअर माइनस देकर फिर लोअर पुट करेंगे। तो 2 का यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, ठीक है, सॉरी 2 का क्यूब नहीं, यहाँ पे लोअर हमारे पास 1 है तो 1 का क्यूब, और फिर +2 × 1, ये हमने लिमिट्स पुट की है। 2 का क्यूब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है, फिर +2 × 2 = 4 हो जाएंगे, और फिर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें -1, और प्लस इंटू माइनस -2 हो जाएंगे। तो जब इनको सॉल्व करेंगे 8 + 4 12 में से आप ये देखिए -3 कर लें, ठीक है, 12 और -3 करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएंगे, ये 9 बच जाएगा। तो ये आपके पास एरिया अंडर कर्व आपके पास 9 मिल गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे।
अच्छा, तो अब हमारे पास 2 जो है वो y इज इक्वल टू 1/4 - x² है, तो हम इसको भी सॉल्व ऐसे ही करेंगे जैसे हम पीछे करके हैं। इंटीग्रल ऑफ a टू b, मतलब कि a आपके पास है 1/2 और यहाँ पे √3/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/, में इसको 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा और -x² और यहाँ से dx लगाएंगे। तो अब यहाँ से एक फार्मूला बन रहा है कि जब आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर a² - x² हो, तो इसका फार्मूला है आपके पास साइन इनवर्स और x/a और प्लस में हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट तो नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स मिली हुई है, तो कांस्टेंट आप ना लगाएं। अब इसमें जब पुट करेंगे तो आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आंसर कुछ यूँ आएगा कि सबसे पहले इसमें पुट कर दें साइन इनवर्स है, ठीक है, तो साइन इनवर्स ही लिखेंगे। एक्स आपके पास सेम है, एक्स है अपान में ए क्या है आपके पास 2 है, ठीक है, तो इस पूरे की इंटीग्रेशन ये आपके पास हो गई और फिर हम इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे। ये आपके पास लिमिट है 1/2 और ये है √3/2। सबसे पहले पता है कि इसमें आप अपर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, तो जब हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो आप अपर लिमिट आपके पास क्या हो जाएगी। अच्छा, इसमें देखें कि जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास देखें कि x/a है, a की वैल्यू आपके पास 2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x/2। चलें ठीक है, ये तो एंगल है, तो साइन इनवर्स हम यहाँ पे अंदर x की वैल्यू अपर √3/2 और ओवर 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस देकर आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, तो x की वैल्यू 1/2 ओवर 2, सही है, ये वैल्यूज़ हमने पुट किए। तो अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 2 4 हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है साइन इनवर्स √3/4 और इसी तरीके से ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1/4। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आएगी वो आप कैलकुलेटर में जब पुट करेंगे तो आपके पास ये जो आंसर दे रहा है वो पॉइंट्स में दे रहा है, तो इसको साइन इनवर्स 3/4 और साइन इनवर्स 1/4 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 0.1952 आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, वो भी बहुत ही आसान है इसमें। तो हम क्या करेंगे, लिमिट्स 1 से लेकर 3 तक और y जो फंक्शन है वो है ln x और यहाँ पे dx लगाएंगे। अच्छा, अब आपके पास ये देखें कि इसको किसी भी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें कि इंटीग्रल बाय पार्ट कर दें, चाहे आप इसमें फार्मूला यूज़ करें, कुछ भी तरीका आप यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि हम फंक्शन u सपोज कर लेते हैं कि वो आपके पास है ln x है, ठीक है, और फिर जो dv है वो आपके पास बाकी जो बच रहा है वो dx है, क्योंकि हम पढ़ के आए कि आई लेट मतलब के इनवर्स लॉगरिथम, उसके बाद फिर अलजेब्रिक, इसमें कोई भी नहीं है आपके पास, सिर्फ क्या है कि लॉगरिथम फंक्शन है आपके पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अब। तो जब यहाँ पे u जो हमारे पास होता है उसकी हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास du इज इक्वल टू 1/x dx हो जाएगा। इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो v हमें x मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर हम u v का फार्मूला जो लगाते हैं वो आपको पता है कौन सा फार्मूला है, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो फिर आपके पास इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास i इज इक्वल टू, चलो उसके i बराबर कर लें, ठीक है, u v होता है, तो u आपके पास क्या है और v आपके पास क्या है, x ln x, यहाँ पे हम पुट करेंगे x ln x और इसमें भी लिमिट्स पुट कर देंगे जो मिली हुई हैं 1 से लेकर 3 तक, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v आपके पास ये है x और du आपके पास क्या है 1/x और ये dx। तो जब इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अपर पहले 3 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 और ln 3 हो जाएगा, फिर माइनस देकर यहाँ 1 ln 1 रखेंगे, तो हमने इसमें लिमिट पुट कर दी है। यहाँ से x कैंसिल, बाकी 1 बच जाएगा, तो 1 की इंटीग्रेशन आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी x आ जाएगी। और अब इसमें भी पुट करेंगे लिमिट 1 से लेकर 3 तक, तो 3 ln 3 आप सेम रखें, ठीक है, 3 ln 3
ln 1 0 होता है तो इसको 0 कर दें, ठीक है, ख़त्म कर दें। फिर ये हो जाएगा आपके पास क्या, माइनस, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और फिर अपर 3 और माइनस देकर लोअर आपके पास क्या है 1 है। तो ये हो जाएगा ln 3, ये माइनस मल्टीप्लाई 2 बच जाएंगे तो ये माइनस के 2 होंगे, ठीक है। अब आपके पास ये जो आंसर आ रहा है वो इसमें भी क्या है आपके पास फार्मूले में, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपके पास ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.295 आपके पास इसका एरिया अंडर कर्व आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन इसमें। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, अब हमारे पास y = x sin x ये फंक्शन मिला हुआ है, तो इसको i के बराबर कर लें। तो इंटीग्रेशन ऑफ अपर और लोअर ये आप लिमिट्स पुट कर दें इसमें, और फंक्शन क्या है आपके पास वो यहाँ पे रखेंगे x sin x और इसको इंटीग्रेट कर देंगे dx। अच्छा, यहाँ पे भी आपके पास ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। तो हमारे पास सबसे पहले अलजेब्रिक है तो वो x, और दूसरा जो बाकी है dv वो आपके पास क्या है sin x और dx, ठीक है। इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये du = dx बच जाएगा क्योंकि 1 हो जाएगा। इसकी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन की इंटीग्रेशन आपके पास क्या है वो है माइनस cos x, तो यहाँ पे cos x और यहाँ पे dx ख़त्म हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें ये फार्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, u × v वाला, u v होता है तो u आपके पास x और v आपके पास है माइनस cos x, तो यहाँ माइनस cos यहाँ पे x, इसमें आप लिमिट पुट कर देंगे। आपके पास क्या है ये π/3 और ये π/2, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ v आपके पास क्या है माइनस cos है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका cos x, और फिर हम यहाँ पे du क्या है आपके पास dx है, ठीक है। तो लिमिट आप यहाँ पे π/3 और π/2 पुट करेंगे। तो जब इसमें लिमिट्स आप पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो ये माइनस आप बाहर निकाल दें, ठीक है। हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें लिमिट्स जो है ना वो पुट कर लेते हैं। तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। एक्स की जगह पे आप क्या, पहले अपर मतलब π/2 और फिर यहाँ पे cos π/2 पुट करेंगे, फिर माइनस देकर, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि लोअर लिमिट, तो यहाँ लोअर लिमिट π/3 है और फिर cos π/3, ये हमने लिमिट पुट कर दी है। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस cos की इंटीग्रेशन आपको पता है कि cos की इंटीग्रेशन क्या है, साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम sin x और इसमें क्या करेंगे कि लिमिट्स पुट कर देंगे π/3 से लेकर π/2 तक, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए कि π/2 और cos जो है π/2 आपके पास इसकी जो है ना वैल्यू है आपके पास, ठीक है। तो ये जो पहला हो जाएगा ये तो आपके पास 0 है, क्योंकि ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, अगला रिज़ल्ट अगला जो है वो उसमें क्या है कि π/3 और cos π/3, तो इसकी वैल्यू आपके पास है, इसमें आपके पास वैल्यू है कि cos π/3 की वैल्यू जो है वो 1/2 है, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। चलें, ठीक है, पुट कर लेते हैं। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे देखें कि इसमें π/3 की मैंने जैसे कि पहले बताया कि इसकी वैल्यू आपके पास है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा π/3 और इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1/2 इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दिया हमने, उसके बाद फिर प्लस हम क्या लगाएंगे, अपर लिमिट, इसका मतलब है कि sin π/2 माइनस sin π/3 पुट करेंगे। तो ये अब आपके पास इंटीग्रल ये बन जाएगा π/6 बन जाएगा प्लस, अच्छा sin π/2 की आपके पास वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। फिर माइनस sin π/3 की वैल्यू आपकी 3√3/2 है। अब जब इनमें आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, एलसीएम आपके पास है 6, ठीक है। तो 6 एलसीएम ले लें, 6 कैंसिल, पाई और प्लस के 6 और माइनस के कितने 2 3 6, तो 3√3 हो जाएंगे। तो अब आपके पास इस पूरे का आंसर जो आएगा, आप कैलकुलेटर में जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इस पूरे का आंसर आपके पास आ जाएगा 0.657। तो ये आपके पास है एरिया अंडर कर्व। अब हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसी तरीके से होगा। अच्छा, अब हमारे पास 5 में ये क्वेश्चन है 1/9 प्लस x²। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि इंटीग्रल आपके पास -√3 से लेकर √3 तक है, 1/9
9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, इसको हम बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या करना है कि फार्मूले के हिसाब से सॉल्व करना है तो आसान रहेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला जो बराबर होता है वो आपको पता है कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये होता है जो 1/इंटीग्रेशन dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो बराबर होता है ये होता है आपके पास 1/a और tan इनवर्स, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे इसका फार्मूला आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x/a, ये इसके बराबर है। तो अब आपके पास इंटीग्रल ये जो बन जाएगा वो हो जाएगा 1/a, मतलब a की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे tan इनवर्स x/a मतलब x/3, ठीक है। ये लिमिट्स आप पुट कर देंगे, क्या है आपके पास ये -√3 से लेकर 3 तक है। तो देखें कि यहाँ पे 1/3 है, आप इसको आप बाहर निकाल दें और फिर आप लिमिट्स पुट कर दें। 1/3 को बाहर निकाल दें, tan इनवर्स, ठीक है। ये आपके पास x अपर पहले पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √3/3 और फिर माइनस लोअर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -√3/3। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी हमें, तो 1/3 सेम रखेंगे और tan इनवर्स √3 या पान की वैल्यू आपके पास ये जो मिल जाएगी, अगर √ आप कैलकुलेटर जब आप यूज़ करेंगे तो इसमें आपके पास वैल्यू जो मिलेगी वो π/6 की मिलेगी, इसमें है π/6। और फिर ये जो माइनस है इसको आप क्या करें कि इसको सेम ही रहने दें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि ये जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आप क्या कर लें, सेम रख दें, ठीक है। तो ये माइनस में आएगा -π/6, लेकिन ये माइनस का बाहर, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप जब इसमें एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा 2π/6 हो जाएगा। अब इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये जो आंसर आएगा उसमें आ जाएगा 2π, ये 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 का टेबल 3 टाइम्स लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा π/9 और π/9 की जब आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर मिल जाएगा। तो π/9 भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये ही आपका एरिया अंडर कर्व है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें आपके पास सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट 0 से लेकर 2 और यहाँ 4x³ + 3x² + 2x + 1, ठीक है, इस होल को इंटीग्रेट कर दें dx के साथ। तो अब आपके पास ये जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x³ मतलब 4x⁴/4 हो जाएगा, फिर प्लस 3x इसका पावर एक 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी तरीके से 2x² हो जाएगा और ये प्लस का x हो जाएगा। और अब आप क्या करेंगे कि लिमिट्स पुट करेंगे 0 से लेकर 2 तक। तो यहाँ से 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, बाकी आपके पास ये जो सिंप्लीफाइड आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x⁴ + x³ और फिर प्लस x² और प्लस के x। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें 0 to 2। अपर लिमिट आप पुट करेंगे तो इसका मतलब कि 2 का पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2। और लोअर आपके पास 0 है तो 0 जब में पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 का पावर 4 कितने हो जाएंगे आपके पास, 16 प्लस के 8 हो जाएंगे और प्लस के 4 और ये प्लस के 2। जब आप इन सब को जमा करेंगे तो ये कितने आपके पास हो जाएंगे, 16, 24, 28 और ये हो जाएंगे 30। तो ये देखिए कि पॉजिटिव आपका एरिया अंडर कर्व 30 आ रहा है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, तो अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये i = यहाँ पे आपके पास π/6 से लेकर π/3 तक, तो यहाँ पे 3 ये हो जाएगा sec² x और यहाँ पे dx करेंगे। तो आप यहाँ से 3 इसको बाहर निकाल लें, बाकी आप इंटीग्रेशन कर लें π/6 और ये π/3 तक, ये हो जाएगी sec² x की इंटीग्रेशन। तो sec² की आपके पास देखेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, ठीक है। वो उसकी इंटीग्रेशन क्या है, ये हो जाएगा i = 3 सेम। तो
तो सेक स्क्वायर की आपको पता है कि ये है 10x, और फिर आप लिमिट पुट करें पाई/6 पाई/3। आप क्या करेंगे, 3 सेम रखें, पहले अपर पुट करेंगे तो अपर आपके पास क्या है 10x की जगह पे पाई/3 पुट कर दें, और फिर माइनस देकर 10 पाई/6 लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास इसको कैलकुलेटर जब आप इसकी का यूज़ करेंगे तो पाई/3 10 पाई/3 आपके पास इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कैलकुलेटर में आप देख के इसमें डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा 10 पाई/3 की आपके पास जो वैल्यू है वो है √3, और फिर माइनस देकर पाई/6 की वैल्यू जो है वो है 1/√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगी √3 में एलसीएम, और ये √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बच जाएंगे 3 - 1 बच जाएंगे। तो ये आपके पास अब आंसर जो आएगा वो यहाँ पे 3 आपके पास सेम। ठीक है, और अंदर आपके पास क्या है, ये मिल जाएगा 2/√3। तो अब देखें कि आपके पास आंसर जो आ रहा है वो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके पास 2 3 6 हो जाएंगे अपान में √3। तो अब यही बुक में आंसर नहीं है तो इसको आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करें। ठीक है, √3 के साथ मल्टीप्लाई करा दें, तो अब जो एरिया आपके पास आएगा वो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएंगे 6√3 अपान में √3 का स्क्वायर, मतलब ये 3 बच जाएंगे, तो 3 का टेबल 2 टाइम्स लग जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया 2√3। और 2√3 को जब सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव एरिया अंडर कर्व मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब हमारे पास इसका 8वां क्वेश्चन है, उसमें भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 6 सेम आप बाहर निकाल दें, बाकी आपके पास ये क्या है sin²x, और इसको इंटीग्रेट करेंगे dx। लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर आपके पास है पाई/3 तक। ठीक है, तो sin² का देखें कि आपके पास इसकी इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है। हम बिल्कुल ऐसा ही सवाल करके हैं, इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी आइडेंटिटी एक यूज़ होगी, फिर से हमें इसमें आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो 6 को जब हमने बाहर ले लिया है 6 सेम रहेगा। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई/3 sin² जो है x वो आपका बराबर है 1 माइनस, ये हो जाएगा cos 2x अपान में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। यहाँ से 2 और ये टेबल लगा दे तो 3 हो जाएगा। तो अब आपके पास ये पाई/3, यहाँ से आपके पास है 1 माइनस cos 2x, और यहाँ से dx। अच्छा, जब इसको और भी मज़ीद ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आपके पास ये क्या है कि 1 की इंटीग्रेशन तो मौजूद है, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि i ये 3 रख दें। ठीक है, और अब अंदर इंटीग्रेशन कर दें, तो यहाँ देखिए 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगी। सही है, उसके बाद फिर जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास ये क्या मिल जाएगी, ये x। ठीक है, और फिर cos 2x की तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप लिमिट पुट कर देना अलग से, और फिर हम इसको थोड़ा सा बनाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई/3, यहाँ पे आपके पास cos 2x है, तो यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो आप 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें। ठीक है, और अब यहाँ पे आप क्या करें, इसमें लिमिट पुट कर दें, ये हो जाएगा 3। पहले अपर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई/3, और माइनस 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दें, और फिर यहाँ पे आपके पास क्या है माइनस। इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो cos की आपके पास देखें कि इंटीग्रेशन जो मौजूद है वो यहाँ पे आपके पास है cos की जो है वो साइन है। ठीक है, तो ये sin 2x अपान में 2 ये सेम रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन डेरिवेटिव एक साथ है। और फिर हम इसमें क्या करेंगे कि लिमिट पुट कर देंगे अपर और लोअर, तो यहाँ पे 0 और पाई/3। ठीक है, तो हम आगे इसको इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे इसमें लिमिट जब पुट करेंगे तो अब हमारे पास एरिया जो मिलेगा वो आ जाएगा ये 3 पाई/3। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करा दें, और फिर -1/2 बाहर निकाल दें, और अब आपके पास ये जो है, अच्छा 3 जो कॉमन लिया है वो तो सबके साथ है ना, तो आप बाहर ही रखें इसको। ठीक है, तो ये आपके पास अपर पहले पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और पाई/3 पहले पुट करेंगे, फिर माइनस देकर फिर यहाँ पे sin ऑफ 2 और 0/2 पुट करेंगे।
तो अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे 3 सेम, ये हो जाएगा π/3 माइनस 1/2 सेम। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन आपके पास हो जाएगा इसमें देखें कि साइन 2 है, ठीक है, इसके साथ। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 2π/3 सेम। अच्छा, ये आपके पास ज़ीरो है तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसको आप ज़ीरो रहें क्योंकि साइन ज़ीरो जो आपके पास ज़ीरो है। तो π/3 है आपके पास, तो π/3 को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसमें क्या आ जाएगा, 3π/3 माइनस 1/2। तो देखें कि π/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि आपके पास ये है π/1, ठीक है, सही है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको लिखेंगे साइन इंटू पाई माइनस π/3 रखेंगे, क्योंकि इसमें एक फार्मूला लग रहा है। एंगल को हमने क्या किया है कि उसको सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ये इसमें मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे साइन है, अगर अंदर आपके पास ये थीटा है, ठीक है, और माइनस आप एक्स कर रहे हैं, तो थीटा तो जो भी हो उसको छोड़ेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा साइन, और ये जो एक्स वाली वैल्यू है उसके बराबर हो जाएगा साइन एक्स। तो फैक्टराइज कैसे किया है, 3π/3, ठीक है, माइनस 1/, तो ये आपके बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस π/3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल को हमने क्या किया है, सिर्फ अलग से सॉल्व किया है, ठीक है। तो माइनस आप रहने दें इसको। अब आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाइड में, अब इसका आंसर आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3π/3 हो जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अच्छा, ये 1/2 जो है, इसमें पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/2 साइन π/3 आपके पास किसके बराबर है, तो π/3 जब आप यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास ये जो आ जाएगा, इसमें सिंप्लीफाई करें 3 सेम π/3, ठीक है, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 हो जाएगा, सही है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको एलसीएम की ज़रूरत है, ठीक है, एलसीएम लेकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट भी करना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लें 3 सेम और 12 एलसीएम, 12 पे 3 का 4 टाइम्स 4π माइनस कितने हो जाएंगे, 3√3 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे 3 का टेबल इसके ऊपर लगा दें, 3 का टेबल 4 टाइम्स, तो अब आपके पास 4π माइनस 3√3/4। तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपको ये एरिया इसका पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए। तो हम अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है, इनसे भी बिल्कुल आसान है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 9th जो है वो इसमें कह रहा है y = 5e⁻5x है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने सपोज़ किया हुआ था कि सपोज़ नहीं, लेकिन हमें पता है कि a से लेकर b, इसका मतलब कि -2 से लेकर 3 तक, और अंदर जो फंक्शन है वो 5e⁻5x, और इसको इंटीग्रेट करेंगे dx के हिसाब से। तो हमने फाइंड क्या करना है कि एरिया अंडर कर्व फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव एक साथ है, 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, वो साथ है, तो सिर्फ हम इंटीग्रेट करेंगे e⁻5x को। तो e⁻5x आपको पता है कि इसकी जब इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की वो सेम है, ठीक है। तो -2 से लेकर यहाँ 3 है। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आपके पास मिल जाएंगी। पहले अपर पुट करते हैं, ठीक है। तो अपर जब हम पुट करेंगे तो आपके पास e के ऊपर 5 3 हो जाएंगे, ठीक है, 5 3, माइनस लोअर करेंगे तो e के ऊपर पावर 5 -2 पुट करेंगे। तो अब हमारे पास ये जो इसका एरिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, e⁻15 हो जाएगा, और फिर e⁻−10 हो जाएंगे। और जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 32 और 69
0 और 17.37 इसका आंसर आ जाएगा। तो एरिया इसका ये हमें मिल गया। इसी तरीके से अब हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है y पावर cos पावर 4 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 0 से लेकर पाई ओवर 2 तक लिखेंगे और फिर cos पावर 4 है तो इसका मतलब कि cos स्क्वायर का होल स्क्वायर करके लिख लें। ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर आपको पता है कि cos स्क्वायर जो है वो आपके पास एक फार्मूला है 0 से लेकर पाई ओवर 2। तो cos स्क्वायर है 1 से यहाँ पे, तो वो जो बराबर है वो है 1 प्लस cos 2x अपान में 2 के बराबर है। और इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे dx। तो अब हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया फाइंड करना है। ठीक है, 0 से लेकर पाई ओवर 2 तक है। तो इसका जब स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, सही है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला तो 4 है, इसको 1 अपान आप इसको 4 कर दें बाहर। अंदर में a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है कि a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। ठीक है, और फिर प्लस 2a भी होता है तो 2 यहाँ पे लगाएंगे a की वैल्यू और यहाँ पे cos 2x b की वैल्यू है, सही है, अपान में। ठीक है, ये तो आपके पास फार्मूला लग गया है, सही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि a इज इक्वल टू आपके पास 1/4 ऑलरेडी निकला हुआ है बाहर 0 से लेकर पाई ओवर 2। फिर यहाँ पे देखें कि cos स्क्वायर 2x आपका यहाँ पे फिर से फार्मूला हमारा यहाँ पे पुट होगा। तो ये जो बराबर हो जाएगा वो फिर से आपके पास पहले क्या था, सिर्फ cos था तो 2 था, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर है तो 4x हो जाएगा। ठीक है, cos 4x अपान में क्या हो जाएगा 2 प्लस इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 cos 2x हो जाएंगे और dx के हिसाब से। अब हम इसकी एलसीएम लेंगे अंदर में। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाई ओवर 2 एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगी, 2 एलसीएम आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आपके पास ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 1 प्लस होगा, सॉरी 1 प्लस cos 4x। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 टू द 4 हो जाएंगे cos 2x अपान में आपके पास क्या है, ये पूरा का पूरा ये 2 हो जाएगा और हम क्या करेंगे dx करेंगे। तो जब हम यहाँ पे इसको अब इंटीग्रेट आसानी से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये 2 है आप इसको बाहर ले लें तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा 0 से लेकर पाई ओवर 2, ये कितने हो जाएंगे 3 प्लस, अच्छा ये cos 4x है और यहाँ पे क्या है आपके पास का 4 cos 2x है। तो इसको हम सेम रखें cos 4x और फिर प्लस 4 cos 2x, इसको सेम रखते हैं dx। अब जब हम इनकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन 1/8 3 की इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको पता है कि 3x हो जाएगा, सही है, प्लस cos 4x है तो यहाँ पे आपके पास cos 4 के साथ 4 होना चाहिए तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 4 के साथ। तो ये अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी sin 4x अपान में 4 हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके साथ भी क्या होना चाहिए, ये इसकी cos 2x है तो इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो आपके पास sin 2x अपान 2 होगी। ठीक है, इसी तरीके से 2 का यहाँ पे टेबल लग गया 2, तो ये हो जाएगा 1/8। हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर पाई ओवर 2 तक। तो ये 3x प्लस sin 4x अपान 4 और ये कितने हो जाएंगे प्लस के 2 sin 2x हो जाएंगे और फिर हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये अब आपके पास ये है 1/8, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो आप पहले अपर पुट कर लें, ये हो जाएगा 3, अपर आपके पास क्या है पाई ओवर 2, फिर प्लस sin 4 पाई ओवर 2 हो जाएगा अपान में 4 और फिर प्लस ये कितने हो जाएंगे आपके पास 2, ये सेम साइन, उसके बाद है 2 तो पाई ओवर 2 रखेंगे और ये तो हमने ठीक है अपर पुट किए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस देकर फिर लोअर पुट करेंगे। लोअर आपके पास 0 है, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा
तो तकरीबन सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये सब की वैल्यूज़ यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, सब ज़ीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो a इज़ इक्वल टू 1/8 3π/2 प्लस, अच्छा यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 का यहाँ टेबल सिंप्लीफाई करेंगे तो sin 2π हो गया, ठीक है, sin 2π/4 हो जाएगा। तो sin 2π/4 की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो वो sin 2π की वैल्यू आपके पास ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ 2 कैंसिल तो sin π भी ज़ीरो है, मतलब कि ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 3π/16 में, तो ये आपका एरिया इस क्वेश्चन का मिल गया है। तो अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर अगला हम जो सॉल्व करेंगे 11, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके पास y इज़ इक्वल टू 4/sin²x। तो हम इसमें क्या करेंगे कि एरिया जब फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, लिमिट्स π/6 और π/4 है, तो ये हो जाएगा 4/sin²x और यहाँ पे dx दे देंगे। अपान में sin² की हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे 4 को अगर कॉमन ले लें, ठीक है, और π/6 और π/4। अच्छा साइन किसका है आपको पता है कि जो साइन जो इन्वर्स है वो किसका है, इन्वर्स आपको पता है कॉसेक का है, तो ये हो जाएगा cos²x और ये dx। अब हम यहाँ पे इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि cos² की इंटीग्रेशन आपको पता है -cot x है, ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे -cot x रखेंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा -cot x। लिमिट पुट कर देंगे π/6 से लेकर π/4 तक, ठीक है। cos² आपको पता है कि ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ से माइनस आप बाहर ले लें और अंदर अपर और लोअर लिमिट कर दें, तो ये हो जाएगा cot, पहले अपर π/4 और फिर -cot π/6 पुट करेंगे, तो अब आपके पास ये जो आंसर आएगा -4 cot π/4। आपको पता है कि जब कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस, और π/6 की वैल्यू है √3। तो अब सिंपल क्या करेंगे, आप माइनस मल्टीप्लाई करा दें, बाकी उसको सेम रहने दें, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएंगे, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा प्लस का √3। तो ये आपके पास एरिया अंडर कर्व है, क्योंकि इसको जो भी सॉल्व करेंगे आप आंसर जो आएगा 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो स्क्वायर में, तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा y के फॉर्म में लेकर आएंगे, तो y² इज इक्वल टू 36 और ये कितने हो जाएंगे -x²। अब जब आपको पता है कि अंडर रूट दोनों तरफ से लेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे लेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ±√36 -x²। यहाँ से दो फंक्शन से हमारे पास एक y निगेटिव है और एक y क्या है आपके पास पॉजिटिव है, तो हम सिर्फ क्या है निगेटिव और पॉजिटिव में से सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। पता है क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर आप जब पढ़ेंगे तो आपके पास जो कह रहा है कि आप अबव द एक्स एक्सिस फाइंड करें, इसका मतलब है कि पॉजिटिव हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे a इज इक्वल टू एरिया जो है वो हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 36 मतलब 6 का स्क्वायर -x² और dx। अब यहाँ से हम फार्मूला पुट करेंगे इसमें, तो इसका जो फार्मूला है वो आपको पता है कि फार्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2x अंडर रूट ये जो होता है a² -x² होता है, और फिर प्लस 1/2a² होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर साइन इनवर्स x/a इसका फार्मूला है। तो जब इसमें हम पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू आपके पास देखिए कि 1/2x आपके पास क्या है 6 है, सॉरी x आपके पास x ही है, ठीक है, उसके बाद फिर √a² मतलब कि 36 -x², फिर प्लस 1/2 और a² है मतलब 36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और फिर यहाँ पे आपके पास साइन इनवर्स x/a मतलब कि x/a की वैल्यू 6। अब इसमें आप क्या करेंगे कि लिमिट पुट कर देंगे, क्या है -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो अब आपके पास a इज इक्वल टू ये मिल जाएगा
1/2 सेम। एक्स की जगह पे आप पहले अपर लिमिट 1, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 35 बच जाएगा, फिर प्लस 1/2 और 36 को टेबल लगाएं तो ये कितने मिल जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और फिर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 1/6, और फिर माइनस देकर आप क्या करेंगे कि लोअर लिमिट पुट करेंगे। आपके पास लोअर माइनस है तो ये हो जाएगा 1/2 -1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में फिर से 35 बच जाएंगे, आपको पता है, ठीक है। और फिर ये 18 हो जाएंगे प्लस के 18 सेम, ये हो जाएंगे साइन इनवर्स, और ये हो जाएंगे -1/6। तो ए इज इक्वल टू ये हो जाएंगे 35/2 हो जाएंगे। और फिर ये हो जाएंगे आपके पास 18 साइन इनवर्स 1/6, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे प्लस के √35/2 हो जाएंगे। ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस है बाहर, ठीक है। अंदर में माइनस, माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, और बाहर वाला माइनस कितने प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 18 साइन इनवर्स 1/6। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो एक जैसे देखेंगे, 35/2 ये अपन में सेम है, तो ये दोनों आधे आधे हैं, तो आप इनको जमा करेंगे कितने, सिर्फ आपके पास 35 मिल जाएगा। और ये कितने मिल जाएंगे, 36 साइन इनवर्स 1/6 हो जाएंगे। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो √35, ठीक है, और प्लस 18 साइन इनवर्स, इस सब का आंसर जो आएगा आपके पास वो जो आएगा कैलकुलेटर पे आप यूज़ करेंगे 11.9442 होगा। तो ये आपके पास इसका एरिया अंडर कर्व मिल गया। इसी तरीके से हमारे पास 13, 14 और 15 भी इसी तरीके से होंगे, तो उसको हम सॉल्व करें। तो अब हमारे पास 13 भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें y का फंक्शन बनाएंगे हम, तो ये हो जाएगा y² 9 = 1 - x²/4। फिर से ये 9 उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y² = 9 1 - x²/4। अब दोनों तरफ से अंडर रूट ले लें आप, तो यहाँ से y = क्या मिल जाएगा, 3, और अंडर रूट में आपके पास क्या मिल जाएगा, इनके एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 4 - x²। अपन में 4 है तो 4 का भी √2 निकलता है। इसका मतलब कि ये प्लस माइनस की वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमने y जो लेना है वो सिर्फ पॉजिटिव लेना है। इसका मतलब कि 3/2, या नेगेटिव नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव। और अंडर रूट में आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस x², ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसकी जो है ना एरिया फाइंड करेंगे। एरिया क्या है, -1 से लेकर 1, और आपके पास क्या है 3/2 है, और अंडर रूट में आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस x², और ये dx है। तो 3/2 को आप बाहर रख दें, और बाकी इसका जो फार्मूला लगेगा a² - x² वाला लगेगा सेम। तो a² - x² वाला जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, वही सेम लगेगा। तो इसमें जब लगाएंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 1/2, ठीक है। ये पहला फार्मूला आपको देखें ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फार्मूला। तो 1/2 पहले लगाएंगे, उसके बाद फिर x लगाएंगे तो x ही है। उसके बाद फिर आपके पास क्या है, √a² - x² मतलब 4 - x² है, और उसी के साथ फिर प्लस 1/2 a का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। और फिर साइन इनवर्स है आपके पास, साइन इनवर्स x/a, a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 हो जाएगी, सही है। तो ये इसका फार्मूला, और फिर लिमिट पुट कर देंगे -1 से लेकर 1 तक। तो a = आपके पास ये 3/2 सेम, पहले जहाँ पे भी x होगा वहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 1/2 ही रहेगा, सही है। और 1 का स्क्वायर अंडर रूट में 3 बच जाएगा आपके पास। उसके बाद फिर प्लस 1/2, अच्छा 2 का टेबल यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल 2 रख दें। और साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, x ही रखेंगे, ठीक है, सॉरी 1 रखेंगे, 1/2 रखेंगे। तो फिर माइनस देकर फिर हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये 1/2 और -1 हो जाएगा। अंडर रूट में आपके पास ये 3 बचेंगे, और यहाँ से आपके पास 2 साइन इनवर्स
ये हो जाएंगे -1/2। तो इसको जब सिंप्लीफाई और भी करें तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएंगे √3/2। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 आपके पास क्या है। तो साइन इनवर्स 1/2 जो है वो आपके पास है, शायद कैलकुलेटर में जब आप देख लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा साइन इनवर्स 1/2 का, वो शायद √3/2 होगा। ठीक है, तो √3/2 यहाँ पे पुट करेंगे हम। √3/2 तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पाए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो पाए में हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, पाई/6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पाई/6 लगा देता हूँ। उसके बाद फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 और फिर प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन 1/2 फिर से जब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो फिर से आपके पास क्या बन जाएगा, ये सेम बन जाएगा 2 और पाई/6 बन जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा। आपस में एक जैसे जमा कर देंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो ये और ये जमा करेंगे तो पूरा अंडर रूट बन जाएगा, और ये जमा करेंगे तो आपके पास ये 4 पाई/6 हो जाएंगे। इसको और भी सिंप्लीफाई कर दें 2 और 3, तो ये हो जाएगा आपके पास √3 और प्लस में 2 पाई/3। अगर देखिए क्वेश्चन आपके पास आंसर यही है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे कि कैलकुलेटर में इसको हल करेंगे। तो कैलकुलेटर में आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 5.73। इन सब की वैल्यूज़ रखेंगे और प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.73 आ जाएगा। तो यहाँ तक 13 तक हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो अब हमारे पास 14 जो क्वेश्चन है वो है y² = 2x + 5 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से y फंक्शन बनाना है तो अंडर रूट दे देंगे y², तो ये हो जाएगा 2x + 5 का 1/2। अंडर रूट की जगह पे 1/2 दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ हमने y जो सपोज करना है वो प्लस के हिसाब से है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + 5, ये हो जाएगा 1/2। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एरिया फाइंड करना है। तो एरिया आपके पास 1 से लेकर 2 तक, फंक्शन यहाँ पे 2x + 5 1/2 dx। लेकिन यहाँ पे देखें कि अंदर फंक्शन में अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव एक साथ होता है तो आपको पता है कि हम सिर्फ क्या लेते हैं, सिर्फ फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं। तो फंक्शन है 2x + 5, तो इसमें एक पावर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 3/2 हो जाएंगे, और नीचे भी आपके पास 3/2 हो जाएंगे। लिमिट्स पुट कर दे 1 से लेकर 2 तक, 2 यहाँ से कैंसिल, तो a = आपके पास 1/3 को भी आप कॉमन ले लें और फिर आप अंदर लिमिट्स पुट कर दें। पहले अपर पुट करेंगे तो आपके पास 2 × 2 हो जाएगा, 4 हो जाएंगे प्लस 5 सेम, और इसके ऊपर पावर 3/2, फिर माइनस देकर लोअर 2 × 1 और 5 कितने 7 हो जाएंगे, तो 7 के ऊपर पावर 3/2। तो अब आपके पास एरिया जो मिल जाएगा वो 1/3, ये हो जाएंगे 9, तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7√7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, तो 1/3 अंदर में 27 माइनस इसका 7√7 रखते हैं। ठीक है, तो जब आप आगे इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर में आप सॉल्व करेंगे बस, तो a = इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.8266 आपके पास ये इसका एरिया मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो अब हम चलेंगे इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास है। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है y² = 10⁴। तो दोनों तरफ से अंडर रूट दे देंगे, ये हो जाएगा 10⁴ प्लस माइनस, तो ये y² और अंडर रूट कैंसिल, तो y हो जाएगा प्लस माइनस। यहाँ से देखिए पावर 4 है तो अंडर रूट में स्क्वायर कट जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा 10² x बचेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ यहाँ से पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे
क्योंकि एरिया अबव द एक्स एक्सिस फाइंड करना है, आपके पास क्या है π/6 से लेकर π/4 तक, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स और dx। आपके पास tan स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो हम इसमें आइडेंटिटी पुट करेंगे एक, ठीक है। आपको पता है कि tan स्क्वायर सेक स्क्वायर x -1 के बराबर है। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो अब हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगी। सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारे पास है, आपको पता है कि tan x है, और फिर -1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी π/6 से लेकर π/4 तक। यहाँ सॉरी गलती कर दी है, π/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले अपर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan π/4 -π/4, माइनस देकर फिर लोअर पुट करेंगे तो π/6 और फिर माइनस π/6। तो एरिया आपको पता है कि tan π/4 आपके पास जो बराबर है वो है 1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, -π/4 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करा दे तो माइनस हो जाएगा, और π/6 जो बराबर है आपके पास वो है √3/3 के शायद बराबर है, सॉरी 3/√3 के बराबर है। यहाँ कैलकुलेटर में आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/√3 के बराबर हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम इसके साथ नहीं लेंगे, हम ऐसे करेंगे कि अंडर रूट मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, और इसके साथ डिवाइड भी करा दें। तो a = हो जाएगा 1 - π/4 माइनस ये हो जाएंगे 3/√3 अपान में ये 3 बच जाएंगे, ठीक है, प्लस के π/6। तो अब आप इसकी एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास अच्छा 1/, है, सॉरी यहाँ से 3 नहीं है लेकिन 1/। है। तो अब एलसीएम जब आप लेंगे तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगी, 12 एलसीएम आ जाएगी, ठीक है। 12 1 = 12 हो जाएगा, ठीक है, और -12 3π हो जाएंगे, आपको पता है कि, ठीक है। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये हो जाएंगे 3π हो जाएंगे, और फिर इसको 12 पे 4√3 हो जाएंगे, 4√3, फिर प्लस ये 2 का टेबल 2 टाइम्स लगेगा तो 2π हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो एरिया मिल जाएगा वो हो जाएगा 12। ये आपस में जमा करेंगे तो माइनस के सिर्फ पाए ही बचेंगे, और ये 4√3 और होल डिवाइडेड बाय 12 है आपके पास। तो अब आपके पास ये जो आंसर आएगा यही आएगा आंसर, उसमें कोई भी और आंसर नहीं आएगा आपके पास। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस में हो जाएगा 4√3 माइनस के 4√3, ठीक है। तो एरिया आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो आज हमने जो है ना इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज पूरी 6.7 कंप्लीट कर दी है, ठीक है। एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी थी वो 6.7 कंप्लीट आज हमारी हो गई है, और इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमारे पास क्या है कि चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वीडियो में जाकर आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो यहाँ से आप इसमें व्हाट्सएप पे आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले चैप्टर एक न्यू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।